अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 22 एंड इस लेसन में हम पढ़ेंगे नेबन ज़ेट से मिट डामिट। जैसे कि हम जानते हैं नेबन ज़ाट्स ऐसा वर्ड होता है जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। तो डामिट एक नेबन ज़ाट्स है, ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है एंड इसका मीनिंग होता है सो दैट। ये सो दैट इंग्लिश में और उर्दू में ताकि मायने में आता है। जैसे कि हम कहें कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ताकि मैं आला तालीम हासिल कर सकूँ। मैं फ्रूट खाती हूँ ताकि मेरी सेहत अच्छी रहे। तो ये डामिट जो है वो ताकि के मायने में, सो दैट के मायने में आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसने होमवर्क किया ताकि वो अच्छा ग्रेड हासिल कर सके। या हार्ट द हाउस ऑफ गाबे gemacht डामिट। या आईने गूठे नोट हैन बिखों में। नोट हैन कहते हैं ग्रेड को। एंड इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो दो सेंटेंसेस हैं एंड दो सेंटेंसेस को मिलाने वाला नेबन ज़ाट्स है डामिट। जैसे कि दो सेंटेंसेस कौन से हैं? एया हार्ट फर्स्ट सेंटेंस है, एया हार्ट द हाउस ऑफ गाबन gemacht एंड सेकंड सेंटेंस है एया बेखोमे आईने गूठे नोटन। एंड देन इन दो सेंटेंसेस को जब हमने नेबन ज़ाट्स डामिट के साथ जो है वो आपस में मिलाया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? एया हार्ट द हाउस ऑफ गाबे gemacht डामिट एया आईने गूठे नोटन बेखोमे। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम गौर करें तो क्या हुआ कि जो सेकंड सेंटेंस है जब हमने नेबन ज़ाट्स के अंदर आया तो उसके अंदर जो वर्ब था एया बेखोमे आईने गूठे नोटन, तो बेखोमे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा था एया बेखोमे, लेकिन जब हमने नेबन ज़ाट्स के अंदर ये आया सेंटेंस के अंदर तो क्या हुआ कि जो वर्ब है वो लास्ट पोजीशन पे चला गया। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ये होता है कि सबसे पहले आता है हाउप्टसाट्स, देन कोमा, उसके बाद डामिट आएगा एंड देन सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वो लास्ट पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, तो वर्ब जो है वो लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा तो हो जाएगा एया हार्ट द हाउस ऑफ गाबे gemacht डामिट एया आईने गूठे नोटन बिखोमे। इस तरह एग्जाम्पल है एया arbeitet viel damit er ein Haus kaufen kann। Er arbeitet viel damit er ein Haus kaufen kann। वो सख्त मेहनत करता है ताकि वो एक घर खरीद सके। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है ich lerne Deutsch damit ich in Deutschland arbeiten kann। Ich lerne Deutsch damit ich in Deutschland arbeiten kann। मैं जर्मन ज़बान सीख रहा हूँ ताकि मैं जर्मनी में काम कर सकूँ। Ich lerne die Grammatik damit die Prüfung gut wird। Ich lerne die Grammatik damit die Prüfung gut wird। मैं ग्रामर सीख रहा हूँ ताकि इम्तहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकूँ। Ich koche ohne Fett damit mein Mann abnimmt। Ich koche ohne Fett damit mein Mann abnimmt। मैं बगैर चिकनाई के पकाती हूँ ताकि मेरे शोहर का वज़न कम हो सके। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है Ich trägt eine Brille damit er besser sehen kann। Er trägt eine Brille damit er besser sehen kann। वो ऐनक पहनता है ताकि वो बेहतर देख सके। Der Koch kocht gut damit seine Kunden zufrieden sind। Der Koch kocht gut damit seine Kunden zufrieden sind। शेफ अच्छी तरह पकाता है ताकि इसके ग्राहक मुतमिन हो सके। ठीक है, हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।